हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स को और देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं। शुरू करते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी के डेफिनेशन से। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारा जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमारे जितने भी पक्षियाँ, जानवर, पेड़ पौधे, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ फॉर्म्स हैं, उन सब के ही वेरिएशन को, उन सभी को मिलाकर उन्हीं सभी को ही हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे अर्थ के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा हो सकता है बायोडाइवर्सिटी, किसी पर्टिकुलर एरिया में ना के बराबर हो सकता है। जैसे कि हम लोग डेजर्ट को ले लें, तो डेजर्ट में हम लोग देखते हैं कि दूर दूर तक कोई भी लिविंग फॉर्म्स का हमें नामो निशान नहीं मिलता है। तो उसी प्रकार जब हम लोग पोलर रीजन से इक्वेटर की ओर बढ़ते हैं तो हमें एक बायोडाइवर्सिटी में इंक्रीज देखने को मिलता है। और उसी तरह से जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड से, ऊंचाई वाले इलाकों से जब हम लोग लो एल्टीट्यूड में आते हैं तो वहाँ पे भी हमें एक इंक्रीज देखने को मिलता है बायोडाइवर्सिटी में। और वैसे रीजन जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उन रीजन्स को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3 आधार पे किया गया है। एक स्पीसीज के आधार पे, दूसरा जेनेटिक आधार पे और तीसरा इकोसिस्टम के आधार पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में। इट इज़ द वैरायटी ऑफ स्पीसीज विद इन अ रीजन। एक्चुअली किसी भी रीजन में जितने भी स्पीसीज है उनके वैरायटीज़ को, जैसे कि हमारा एक एलिफेंट हो गया, पीजन हो गया, मैंगो ट्री हो गया, लियोपार्ड हो गया, ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट स्पीसीज़ हैं। और इन सारे स्पीसीज़, क्योंकि ये सारे स्पीसीज़ अलग अलग है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में इन सारे स्पीसीज़ के वैरायटी को ही हम लोग स्पीसीज़ डाइवर्सिटीज़ बोलते हैं। और सेकंड जो है हमारा वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज बेसिकली इट इज़ द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन ए स्पीसीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉग की स्पीसीज़ है, बट यहाँ पर जो डॉग है तो बेसिकली इनकी जीन्स अलग अलग है। तो यहाँ पर इन सभी डॉग्स में जेनेटिक वेरिएशन है, स्पीसीज एक ही है बट यहाँ पर जीन्स डिफरेंट है। तो इस टाइप को हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। लास्टली हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में। तो जो हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है बेसिकली ये हैबिटेट का डाइवर्सिटी है। जो डिफरेंट हैबिटेट्स हैं हमारे, जैसे कि डिजर्ट हुए, जैसे वाटर बॉडी हुए, जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो पानी के अंदर रहते हैं। उसके बाद जो हमारे कैमल वगैरह है वो रेगिस्तान में रहते हैं। उसी तरीके से ये जो हैबिटेट्स का जो डिफरेंशिएशन है, ये जो हैबिटेट्स है डिफरेंट डिफरेंट, इन सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स को ही हम लोग इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलते हैं। 3 स्केल है जिससे कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को मेज़र करते हैं। 3 पैमाना है जिससे हम लोग इसे मेज़र करेंगे। तो जो फर्स्ट है वो अल्फ़ा डाइवर्सिटी है, दूसरा बीटा डाइवर्सिटी और तीसरा गामा डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा डाइवर्सिटी को देखते हैं। Alpha diversity refers to the diversity within a particular area or ecosystem and is usually expressed by the number of species in that ecosystem. ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, बस एक एरिया का, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम का जितना भी टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज काउंट है, बस वही अल्फा डाइवर्सिटी कहलाता है। मान के चलिए किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम को हमने लिया, किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट को लिया, उस फॉरेस्ट में जितने भी स्पीसीज़ हैं, जितने भी पेड़ के स्पीसीज़ है, जितने भी एनिमल के स्पीसीज़ है, जितने भी इंसेक्ट के स्पीसीज़ है, सबको हमने काउंट कर लिया। और जो नंबर मिला उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम से, वो नंबर मान के चलिए 50 मिला, तो 50 इज़ दी अल्फा डाइवर्सिटी फॉर दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम। बस डेट इज़। अब आते हैं हम लोग बीटा डाइवर्सिटी में। तो बीटा डाइवर्सिटी की बात करें तो बीटा डाइवर्सिटी जो है वो हमारा एक तरह का कंपैरिजन है दो डाइवर्सिटी के बीच, और यूजुअली मेजर्ड एज अ अमाउंट ऑफ स्पीसीज चेंजेस बिटवीन द इकोसिस्टम। जो हमारा दो इकोसिस्टम है, उन दो इकोसिस्टम में जो कॉमन नहीं है, जो स्पीसीज कॉमन नहीं है, वो स्पीसीज का काउंट बीटा डाइवर्सिटी कहलाता है। जो स्पीसीज यूनिक है, तो वी कैन टेक एन एग्जांपल। हम लोग गुजरात का एग्जांपल ले सकते हैं और आसाम का एग्जांपल ले सकते हैं। तो गुजरात और आसाम में अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो स्पीसीज गुजरात में है आसाम में नहीं, आसाम में है गुजरात में नहीं, उन्हें काउंट करना है। जो कॉमन है उन्हें नहीं, जो डिफरेंट है उन्हें काउंट करना है। तो उस काउंट को, उस नंबर को हम लोग बीटा डाइवर्सिटी बोलते हैं। और जो लास्ट है हमारा गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी जो है वो टोटल काउंट है, बेसिकली टोटल काउंट है किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन का। इट इज़ अ मेजर ऑफ द ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर द पर्टिकुलर
इकोसिस्टम विद इन अ रीजन। किसी भी रीजन में, किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन की बात करें, हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितने भी हमारे इकोसिस्टम है और उसमें जितने भी बसे हुए हमारे स्पीसीज़ है, सबको टोटल को काउंट कर ले हम तो हमें गामा डाइवर्सिटी मिलेगा। तो एक स्पीसीज़ को 2 बार काउंट नहीं करना है, एक स्पीसीज़ एक बार काउंट होगा। 2 डिफरेंट रीजन में सेम स्पीसीज़ हो सकते हैं, बट एक स्पीसीज़ को एक ही बार काउंट करना है, और टोटल काउंट करने के बाद जो हमें नंबर मिलता है वो एक्चुअली वो है हमारा गामा डाइवर्सिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग and subscribe to this channel for more such educational videos.